देखो हुआ क्या, 2022 में हरियाणा गवर्नमेंट ने भर्ती निकाली। उससे पहले क्या हुआ इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लेते हैं। 2015 में मतलब एस्टेट हुआ, उसके बाद 2022 में भर्ती निकाली। 7 साल की इसकी वैलिडिटी थी एस्टेट की। ठीक है, 7 साल की वैलिडिटी थी, 60 साल के अंदर भर्ती निकल गई, तो इतना कोई इशू नहीं है। अब क्या हुआ, भर्ती को रीएड किया गया। ये जो रिक्रूटमेंट हुई थी, मतलब जो नोटिफिकेशन आया था रिक्रूटमेंट के लिए, ये था 7,471 रिक्रूटमेंट के लिए 29/9/2022 को आया था। फिर उसको रीएड करके और उसका दोबारा नोटिस निकाला गया 2023 में। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने तर्क दिया कि भाई जिन बच्चों के एस्टेट के मतलब 7 साल पूरे हो गए हैं तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। क्यों भर सकते हैं? उन्होंने बोला भाई 2 साल तो बच्चों के कोरोना में ही ख़राब हो गए, तो उनमें बच्चों का दोष नहीं है। तो हम इसको बच्चों को फॉर्म भरने के लिए अलाउ करते हैं कि भाई अगर आपका एस्टेट के 7 साल हो चुके हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर क्या हुआ, ठीक है जी, अब कुछ याचिका लेके हाई कोर्ट गए। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि भाई गवर्नमेंट के पास ये पावर ही नहीं है, उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो आप इस फैसले को वापस लीजिए, इस फैसले को वापस लेने के लिए ऑर्डर दीजिए। तो हाई कोर्ट ने बोला ये जो एस्टेट कंडक्ट कराया था ये हरियाणा सरकार ने कराया था, HSSC ने कराया था। ठीक है जी, तो ये एस्टेट उनका एस्टेट है, तो उनके पास वैलिड पावर और वैलिड रीजन है। रीज़न तो ये है कि भाई कोरोना था इसलिए 2 साल ख़राब हो गए। पावर इसलिए कि भाई इनका ही स्टेट है, और हरियाणा गवर्नमेंट का जो शिक्षा बोर्ड है वो स्टेट निकालता है, तो उनके पास वैलिड पावर है, वो कर सकते हैं, इसकी डेट बढ़ा सकते हैं, उनके पास पावर है। तो उस जो याचिका थी उसकी याचिका उन्होंने हाई कोर्ट ने कर दी कैंसिल। आज याचिका कर दी हाई कोर्ट ने कैंसिल। अब याचिका कैंसिल हो गई तो क्या इसका रिजल्ट क्या आएगा? मतलब याचिका कैंसिल हो गई तो अब इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? अब इसका फ़र्क ये पड़ेगा कि जो टीजीटी के रिजल्ट जो नहीं आ रहे थे इतने दिनों से, जिस पे गवर्नमेंट ये कह रही थी कि भाई हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि मामला पेंडिंग है हाई कोर्ट में। जैसे ही हाई कोर्ट जैसे भी फैसले देगा हम उस हिसाब से रिजल्ट बना देंगे। और तो हमारे पास दोनों तरह से रिजल्ट बना हुआ है। हम जैसे ही हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा हम उस हिसाब से रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो अब जो एस्टेट का जो फैसला आने के बाद, ठीक है जी, फैसला आने के बाद इसकी टीजीटी की जल्दी से रिजल्ट आने की उम्मीद बढ़ गई है। तो अब ये देख लेना आप, इसका रिजल्ट विद इन वीक आ जाएगा, सोमवार या मंगलवार कभी भी इसका रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने इसको वैलिड ठहरा दिया है कि भाई हाँ गवर्नमेंट का फैसला वैलिड है। तो जब गवर्नमेंट का फैसला वैलिड है तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से रिजल्ट निकालेगी। अब इसकी यही बात ये आ रही कि भाई जो हाई कोर्ट की खंडपीठ थी उसने क्या क्या बोला। मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ इसमें जो है कि भाई हाई कोर्ट की खंडपीठ ने ये बोला, हाई कोर्ट के जो जजेज हैं उन्होंने ये बोला, ज्यूरी ने ये बोला कि भाई जो गवर्नमेंट फैसला ले रही है वो सही है, गवर्नमेंट का जो फैसला है सही है, गवर्नमेंट इसकी डेट बढ़ा सकती है, राइट पार्टी है उसके पास सारी पावर है इस केस में। हर चीज़ इस केस में नहीं, मतलब हर केस में नहीं, इस केस में। तो इसमें क्या है, इसमें जो जिसने याचिका की थी उसकी याचिका हो गई खारिज। तो ये केस किसने जीता? ये केस जीता गवर्नमेंट ने। अब इसका रिजल्ट ये आएगा कि भाई टीजीटी का रिजल्ट कभी भी आ सकता है। इसके रिगार्ड में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।